नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबको कभी ना कभी सोचने पर मजबूर करता है। मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? जी बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास रमेश चौहान की किताब है लाइफ आफ्टर डेथ। इसका दूसरा संस्करण है। हाँ, और इस किताब की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ इतिहास या धर्म नहीं, बल्कि दर्शन, विज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव, यहाँ तक कि सोशल मीडिया और एआई से मिली जानकारी भी शामिल है। सही कहा। मतलब एक बहुत ही व्यापक नजरिया अपनाने की कोशिश की गई है। तो आज हम इसी के आधार पर खासकर पहले अध्याय पर ध्यान देंगे और देखेंगे कि प्राचीन सभ्यताओं में इस बारे में क्या सोचा जाता था। बिल्कुल। हमारा मकसद कोई अंतिम जवाब देना नहीं है, बल्कि इन अलग अलग मान्यताओं को समझना है, उन पर विचार करना है। चलिए, मिस्र से शुरू करते हैं। उनकी कहानियां तो बहुत मशहूर है। वो का में मानते थे। हाँ, का मतलब एक तरह की जीवन शक्ति या आत्मा का अंश है ना। जी, और इसीलिए कब्रों में वो रोजमर्रा का सामान रखते थे। बुक ऑफ द डेड जैसी किताबें भी होती थीं। जो आगे की यात्रा में मार्गदर्शन करती थी। हाँ। और वो ओसिरिस वाला न्याय, हाँ। जहां दिल को एक पंख के सामने तौला जाता था। हाँ, अगर दिल भारी निकला मतलब पाप ज्यादा है। तो फिर मुश्किल। ये उनके मात के सिद्धांत, मतलब वो संतुलन और व्यवस्था, उससे जुड़ा था। बस सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ कहानियां थीं या किसी गहरी सच्चाई का इशारा? ये एक सवाल तो हर प्राचीन सभ्यता के साथ जुड़ा है। अब जैसे यूनान को देखें, वहां हेड्स था, एक धुंधला सा पाताल लोक। यहाँ आत्माएं जाती थी स्टिक्स नदी पार करके, कैरॉन को सिक्का देकर। बिल्कुल। लेकिन हेड्स सिर्फ एक उदास जगह नहीं थी। वहां अच्छे लोगों के लिए इलीजन फील्ड्स भी था। हाँ, एक तरह का स्वर्ग। और बुरे कामों के लिए टारटरस। जी, वो भयानक सजा की जगह। तो यूनान में भी एक कर्मों के फल जैसा कुछ था, पर थोड़ा अलग ढंग से। जीवन का एक आईना कह सकते हैं। अच्छा, ये तो मिस्र और यूनान हुए। भारत में सनातन धर्म की बात करें तो? हाँ, यहाँ आत्मा की अवधारणा है और कर्म का सिद्धांत बहुत मजबूत है कि जैसे कर्म होंगे वैसा अगला जन्म मिलेगा। वो संसार चक्र वाली बात। बिल्कुल। जन्म मृत्यु का चक्र यानी संसार। और यमराज न्याय करते हैं, स्वर्ग नरक की भी कल्पना है। लेकिन अंतिम लक्ष्य मोक्ष है ना, इस पूरे चक्र से बाहर निकल जाना। जी हाँ, मोक्ष। गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में इसका काफी विस्तार से वर्णन मिलता है। और श्राद्ध जैसे जो हमारे यहाँ रीति रिवाज है, उनका भी संबंध आत्मा की आगे की यात्रा से जुड़ा जाता है। सही। अब इसी तरह ईसाई धर्म को देखें तो वहां पुनरुत्थान मतलब रिजरेक्शन का विचार केंद्रीय है। यीशु मसीह के मृत्यु के बाद फिर से जी उठने की घटना पे आधारित। हाँ, और मान्यता है कि एक अंतिम न्याय का दिन आएगा जब सब मुर्दे जी उठेंगे और फिर उनके कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक मिलेगा। वो किताब में एक तस्वीर भी है ना इसकी। जी, जिसमें कब्रों से लोग उठ रहे हैं, देवदूत हैं, एक रोशनी है जो शायद ईश्वर के निर्णय को दर्शाती है। ये तो कुछ मुख्य धर्मों की बात हुई, पर इस्लाम में भी तो कुछ है ना। बरज़ख। हाँ, बरज़ख वो मृत्यु और कयामत यानी अंतिम न्याय के दिन के बीच का समय या अवस्था है, जहां आत्मा इंतजार करती है। मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर लोगों ने इस बारे में काफी गहराई से सोचा है। बिल्कुल। और किताब में जो टाइमलाइन दी है वो मिस्र के लगभग 3100 ईसा पूर्व से शुरू होकर सिख धर्म यानी 15वीं शताब्दी तक जाती है। सोचिए, हजारों साल। इन सब में एक बात तो समान लगती है कि मौत ही अंत नहीं है। सही कहा। ये एक साझा सूत्र है। आत्मा या चेतना किसी ना किसी रूप में बनी रहती है। ये इच्छा या विश्वास लगभग हर संस्कृति में मिलता है। पर क्यों? क्या ये सिर्फ मौत के डर से उपजी कल्पनाएं थीं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये डर का जवाब था, या कोई दैवीय प्रेरणा थी, या फिर क्या वो किसी ऐसी सच्चाई को महसूस कर रहे थे जिसे हम आज पूरी तरह समझ नहीं पाते? आखिर क्यों इन प्राचीन सभ्यताओं ने परलोक के इतने जटिल, इतने विस्तृत नक्शे बनाए होंगे? क्या ये सिर्फ पीछे रह गए लोगों को हिम्मत देने के लिए था? या शायद ये जीवन जीने का एक तरीका समझाने की कोशिश थी कि आपके कर्मों का असर सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि आगे भी होता है। हो सकता है शायद इन सारी अलग अलग कहानियों में एक ही बड़ी पहेली के टुकड़े बिखरे हों। बिल्कुल। और ये कहानियां सिर्फ मौत के बारे में नहीं हैं। शायद ये हमें इस जीवन को कैसे जिया जाए इसके बारे में भी कुछ सिखाती हैं। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही जरूरी है।